अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये हब्बे जरियान के नाम से है। ऐसे लोग जिनको जरियान का मर्ज़ होता है उनका जो ख़जाना मनी है वो बिल्कुल खाली होता रहता है, क्योंकि जो भी मनी की पैदाइश होती है वो खारिज होती रहती है जरियान के रास्ते। जरियान का मतलब ही यही है कि जारी रहना। जितने भी आपके जिस्म में मादा मनविया की पैदाइश होती है वो इस मर्ज़ इस अलामत की वजह से वो अखराज पाती रहती है और ख़जाना मनी जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है। तो अगर जितना भी पुराने से पुराना जरियान हो, आपको कुछ लोगों की शिकायत होती है कि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है तो ये जाने का नाम नहीं ले रहा। तो जितना पुराना से पुराना आपको जरियान मनी होगा वो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से चंद दिनों में दूर हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि वाकई जो जरियान का मर्ज़ है वो ख़त्म हो गया है। जरियान की वजह से जो मादा मनविया पतला होता है, क्योंकि ये जिस्म के अंदर ठहर नहीं सकता। जब तक जिस्म के अंदर ठहरेगा नहीं तो इसके कवाम में गाढ़ा पानी नहीं आएगा। जब गाढ़ा पानी नहीं आएगा तो फिर जो जरासीम है उनकी पैदाइश भी नहीं होती। इसको एक ख़ास वक्त के लिए ख़जाना मनी की जो थैली है उसके अंदर रुकना चाहिए। उसमें रुकेगा, उसमें कीमियाई अमल हो के जो जरासीम हैं औलाद वाले वो पैदाइश होती है उनकी, तो उसके बाद ये काबिल औलाद होते हैं इंसान। तो अगर मादा मनविया पतला है तो ये उसको गाढ़ा भी करेगा इंशाल्लाह। जिस्म के अंदर आसाबी रतूबात अगर बढ़ गई हूँ, जिस्म के अंदर आसाबी मिजाज की वजह से रतूबात ज़्यादा हो गई हूँ, दिमाग में सोजिश हो गई हो, पेशाब ज़्यादा आता हो और बार बार आता हो और काफ़ी ज़्यादा मकदार में आता हो, तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रतूबात बढ़ जाएंगी वो जिस्म इस नुस्खे के इस्तेमाल से वो फिर जिस्म के काम आएंगी। ये नहीं होगा कि जो रतूबत बढ़ी हुई है वो खारिज हो जाए, क्योंकि पहले वो खारिज हो रही है दिमागी सोजिश की वजह से, आसाब की सोजिश की वजह से। तो ये नुस्खा जो है ये उज़लात को ताकत में लेके आएगा, उसमें जो तस्कीन है उसको तहरीक में बदल देगा। इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। और उसके अलावा असाब की जो सोजिश है वो ख़त्म हो के उसके जो उज़लात हैं उनको ताकत मिलेगी और आपका जो जिस्म है उसके पट्ठे मज़बूत होंगे और उसके अलावा जिस्म जो है ताकतवर होगा। कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि जिस्म को मोटा ताज़ा करने के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जिस्म हेल्दी महसूस हो। तो ये नुस्खा उसके लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि जो जिस्म के ऊपर नज़र आना है, उज़लात में नज़र आना है, उज़लात के जो पट्टे हैं, गोश्त है, वो अगर मज़बूत होगा तो जिस्म के ऊपर हर चीज़ नज़र आएगी। अगर वो ढीला ढाला होगा या फिर जैसे असाबी सोजिश की वजह से पानी का अखराज हो रहा होता है असाबी उज़लाती तहरीक में, तो उस वक्त जो जिस्म है वो बिल्कुल निचोड़ सा जाता है, निचोड़ पैदा हो जाता है जिस्म के अंदर, और जो गोश्त का पानी है, जिस्म का जो पानी है वो खारिज होता रहता है। इससे भी दुबलापन हो जाता है। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ये बेहतर जिस्म को बेहतरीन कर देगा। और इसके अलावा आसाबी जो शुगर है वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। उनके भी जितने भी मसाइल हैं, क्योंकि जब शुगर अटैक करती है तो उसका जो सबसे पहला जो हमला होता है वो जिनसी अमराज के ऊपर होता है। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, जिनसी अज़ा जो हैं उनके अमराज के ऊपर ये नुस्खा भी इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। और आपको जो शुगर की वजह से कमज़ोरी है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है और वज़ू भी कायम नहीं रह सकता, तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपके जो मसाने के पट्टे हैं वो मज़बूत होंगे और जिस्म के अंदर जो मादा मनविया है वो भी रुकेगा और पेशाब के ऊपर भी अपना कंट्रोल होगा। और उसके अलावा जब पट्टे मज़बूत हो जाएंगे तो उसी से आगे जाके जो जिनसी एक फ़ेल है, जो मर्द औरत का फ़ेल है, वो भी कामयाबी से अदा होगा और इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। आपका जिस्म अगर ढीला ढाला है तो उसको ये ताकतवर बनाएगा और मज़बूत बनाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा कुछ माओ बहनों को आसाबी मिजाज के अंदर लिकोरिया भी होता है, तो ये नुस्खा जो है ये लिकोरिया के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। जो चीज़ जरियान के ऊपर काम करती है वो चीज़ आसाबी लिकोरिया के ऊपर भी काम करती है, क्योंकि जो जरियान है वो भी आसाबी तहरीक में होता है और जरियान जो कि पतला पानी की तरह होता है वो भी आसाबी तहरीक में होता है। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं नुस्खे की तरफ। चंद चीज़ों का मुरक्कब है ये। कुचला मुदब्बर लेना है आपने 10 ग्राम। ये कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने एक वीडियो रखी थी कुचला मुदब्बर करने की।
आसान सा तरीका है उसमें बताया हुआ, तो उस तरह आप इसको मुदब्बर कर सकते हैं। कुचला मुदब्बर लेना है आपने 10 ग्राम। मगज़ तमर हिंदी, ये इमली कलाम भी इसे कहा जाता है, तो ये चीज़ भी आपने लेनी है। इसका जो मगज़ है वो आपने 30 ग्राम लेना है। ये दोनों चीज़ें आपने अच्छी तरह पाउडर बना के, इतना पाउडर बनाना है कि आप 2 उंगलियों के दरमियान लें तो राड़क महसूस ना हो, इसमें दाने महसूस ना हो, ये बिल्कुल पाउडर हो जाए। जब ये बिल्कुल पाउडर हो जाएगा तो ये जितना पाउडर होगा उतना ज़्यादा आपके जिस्म में असरात भी छोड़ेगा, ये इंशाल्लाह फ़ायदा भी देगा और जल्दी फ़ायदा देगा। उसके बाद आपने मुनक्का ले लेना है हस्ब ज़रूरत, उसके बीज निकाल लेने हैं और उसको इसी सफ़ूफ के साथ मिक्स करके कूटना है। आपने इतना मुनक्का डालना है कि इसके गोली बनाने के काबिल कवाम जो है वो बन जाए, ताकि गोली जो है आसानी से बन सके। तो इसको अच्छी तरह कूटना है, पीसना है। अच्छी तरह कूट के जब आप देखेंगे गोली बनाने के मुताबिक जो कवाम है वो बन गया है, तो आप चने बराबर गोली बना लें। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम। ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लौंग दारचीनी के कहवा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इमली आलू बुखारा का शरबत हो उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको जो मसला है वो इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा। और साथ में आपने ग़िज़ाएँ भी इसी तरीके से इस्तेमाल करनी है। जो असाबी गुद्दी या असाबी उज़लाती ग़िज़ाएँ हैं वो आपने उनसे परहेज़ करना है। उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। और ये जो ग़िज़ाई चार्ट हैं ये इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियोज़ की सूरत में मिल जाएंगे, आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।